प्रेरितों की किताब पहला अध्याय उसका 8 वचन सबके लिए है। कुछ लोग आप देखते हैं ना, कहीं भविष्यवाणी करने वाला कोई भविष्य दुखता आता है तो एक व्यक्ति का नाम लेके भविष्यवाणी करते हैं, सुनील जी प्रभु आपके जीवन में अद्भुत करेंगे, बहन आपके जीवन में। सारे लोग देख रहे होते हैं हमारे ऊपर कब बोलेंगे, हमारे लिए कोई क्यों नहीं बोल रहा। लेकिन ये वचन जब आप सुनते हैं समझ लेना ये सबके लिए परमेश्वर की भविष्यवाणी है, हर एक के लिए है। इसलिए जब सुनते हैं वचन को तो ऐसे सुने परमेश्वर आपसे भविष्यवाणी कर रहा है, तो उसको इग्नोर नहीं होने देना, सीरियसली लें, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। यहाँ पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है परंतु, सब बोले परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। आमीन। ये वचन हम सबके लिए, बोलो हम सबके लिए। लगभग 2013 में जब यीशु को मैंने जाना, हमारे परिवार ने जाना, तो अब इधर देखना सब लोगों का ध्यान इधर उधर ना जाए, तो उस समय में इस वचन को मैं प्रेयर में बैठ के अपने ऊपर बार बार बोलता था, जब पवित्र आत्मा आएगा मैं सामर्थ पाऊंगा और मैं परमेश्वर का गवाह बन जाऊंगा। जब पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आएगा मैं सामर्थ पाऊंगा, यीशु का गवाह बन जाऊंगा। बार 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 इस वचन को मैंने डिक्लेयर किया, आज भी मैं घोषणा करता हूँ, और परमेश्वर का ये वचन धीरे धीरे पूरा होना शुरू हो गया। परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए, अपनी गवाहियाँ देने के लिए जगह जगह परमेश्वर लेके जाना शुरू हो गया। पता नहीं कितनी जगहों में प्रभु ले जा चुका है और अभी भी लेके जाएगा। पहले तो क्या लिखा हुआ है, तुम यरूशलेम में, फिर लिखा हुआ है यहूदिया में, फिर सामरिया में, फिर पृथ्वी की छोर तक। यरूशलेम क्या है? हमारा घर, बोलो हमारा घर। यहूदिया क्या है? आसपास की जगह। सामरिया आसपास के नगर, और पृथ्वी के बाद में छोर तक। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर की योजना हमारे लिए क्या है? तुम सीमित नहीं हो, अपने घर तक सीमित नहीं रहोगे, आस पड़ोस तक भी सीमित नहीं रहोगे, तुम आसपास के नगर तक भी सीमित नहीं रहोगे। परमेश्वर तुम्हें पृथ्वी के अलग अलग छोर तक इस्तेमाल करना चाहते हैं। हर एक के लिए ये वचन है, ये किसी पास्टर के लिए, किसी स्पेशल सेवक के लिए नहीं है, सबके लिए। बोलो सबके लिए। आप आंटियों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, हालेलुया, अनपढ़ के लिए भी है, पढ़े लिखों के लिए भी है, सबके लिए वचन है परमेश्वर का। लेकिन उसके पहले परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, पहले पवित्र आत्मा, बोलो पहले पवित्र आत्मा, फिर सामर्थ, उसके बाद है गवाही देना। तो परमेश्वर का यह ऑर्डर है, सबसे पहले कलीसिया में हर व्यक्ति पवित्र आत्मा पाए, उसके बाद पवित्र आत्मा की सामर्थ पाए, उसके बाद परमेश्वर की गवाही देने के लिए परमेश्वर लेकर जाएगा। आमीन। पवित्र आत्मा आप में से अधिकतर सबने पाया है, जितने भी लोग यहाँ हैं सबने पवित्र आत्मा पाया है। लेकिन अभी हमें चाहिए पवित्र आत्मा की सामर्थ, बोलो सामर्थ। आपको पता है यीशु ने ये वचन जब बोला उस समय में क्या हुआ था? आप मेरे को देखना ध्यान से, सब लोगों का ध्यान यहाँ पर रहे, पवित्र आत्मा हमसे जरूर बात करेंगे। जब यीशु ने ये वचन बोला था उस समय चेले बहुत डरे हुए थे, क्योंकि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, यीशु को मारा गया, यीशु को गाड़ दिया गया, और उसके बाद यीशु मुर्दों में से जी उठा। अब यीशु भी जा रहे, यीशु बोल रहे मैं जा रहा हूँ, मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। ऐसा एक समय है जब उनके गुरु को मार दिया और वो लोगों के बीच में से अब यीशु मसीह स्वर्ग में चला भी गया। अब वो चेले अकेले पड़ गए, जिसका प्रचार करना है वो भी चला गया। जब वो साथ था तो थोड़ी बहुत हिम्मत भी थी, लेकिन अब वो भी चला गया। चेलों के अंदर, यीशु के लोगों के पीछे, यीशु के पीछे चलने वालों में एक डर था। हमेशा एक डर में वो जीते थे, एक रूम में वो बंद रहते थे, समाज में जाने में डरते थे, अपनी गवाही देने में डरते थे। इधर हैं क्या? हो सकता है आप में से भी, हम में से बहुतों में आज भी ये डर हो कि हम भी अपने गांव में कैसे बताएं, गांव वाले लोग कैसे बोलेंगे, वैसे बोलेंगे, हम रिश्तेदारों को कैसे बताएं, अपने घर वालों को कैसे बताएं।
अभी भी बहुत सारे लोग छिपा कर रखते हैं, कोई ना जाने हम प्रभु में हैं। हम चर्च जाते, किसी को पता भी ना चले, पड़ोसी को पता ना चले, माइक को पता ना चले, हमारे रिश्तेदारों को पता ना चले, छिप कर रहते हैं, छिपा कर रखते हैं। ये इसीलिए यीशु ने बोला जब पवित्र आत्मा आएगा वो डर तुम्हारे अंदर से निकालेगा। हर प्रकार का डर निकालने की शक्ति पवित्र आत्मा के अंदर है। आमीन, हालेलुया। मेरी प्रार्थना है जाइन में हम में से हर एक को प्रभु बहुत इस्तेमाल करे, हर एक को। सब बोले हर एक को। उसको बंद करो, काला वाला बटन दबा। हाँ बस बस बस, हालेलुया। थोड़ा सा इको दो, हल्का। हालेलुया। मैं आज सुबह प्रेयर कर रहा था, परमेश्वर जाइन में से हर एक आपका गवाह बनना है, वो हर एक तेरी सामर्थ्य से भरना है। भरना चाहते हैं? ये आप और मेरे लिए परमेश्वर की योजना है। तुम पृथ्वी के छोर तक मेरी सेवा के लिए इस्तेमाल हो जाओ। लेकिन हम तो अपने घर में भी नहीं इस्तेमाल हो पा रहे, तो क्या जवाब देंगे अपने परमेश्वर को? प्रभु क्या बोलेंगे? तेरे लिए योजना तो बहुत बड़ी थी, तेरे लिए काम भी बहुत बड़ा था, पृथ्वी की छोर तक तुम्हें जाना था, तुम कुछ नहीं करके आए। क्या करके आया? काम में बिजी था बहुत। क्या मेरी गवाही दी कहीं? नहीं, डर लगता था। अबे इसीलिए तो बोला था पवित्र आत्मा की सामर्थ पाओ, प्रेयर में बैठो, वो सामर्थ आएगा, फिर तुम मेरे गवाही। इसका मतलब अपनी ताकत से हम इस संसार में यीशु के बारे में बताना मुश्किल है। अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से हमें प्रभु का प्रचार करना कठिन है। पता है, ये चेले उस समय में अनपढ़ थे और लिखा हुआ है साधारण लोग थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया उनके अंदर हिम्मत आ गई, उनके अंदर सामर्थ आ गया। और आज के हिसाब से देखें तो आज तो फ्लाइट है, गाड़ी है, हमें अलग अलग जगहों में यात्रा करना आसान है। लेकिन उस समय में ना फ्लाइट थी, ना गाड़ियां थी, ना उतना उनके पास पैसा था। लेकिन क्या पाया उन्होंने? पवित्र आत्मा का सामर्थ आने के बाद इन लोगों ने पृथ्वी में सब जगह सुसमाचार लेकर गए। यीशु के इन्हीं चेलों में से एक चेला भारत में भी आया, केरल में, जिसका नाम थोमा था। क्यों आया? पवित्र आत्मा की सामर्थ उसके अंदर आया। कितने हजारों किलोमीटर दूर ये लोग यात्रा करके पहुंच गए। इनके बारे में लिखा है पृथ्वी को उलट पुलट इन्होंने कर दिया। जो पहले खुद डरपोक थे, जो पहले खुद किसी से बात कर नहीं पाते थे, लेकिन अभी वो बदल गए। उनके अंदर इतनी हिम्मत आ गई, उनके अंदर हियाव आ गया। सुन रहे क्या? अभी भी हरियाणा के अंदर हम में से हर एक व्यक्ति उतनी अच्छे से गवाही नहीं दे पा रहे। आप पढ़ने वाले स्कूल में कुछ नहीं मुंह खोल के बोल पा रहे होंगे, आप ड्यूटी करने वाले ड्यूटी पे नहीं बोल पा रहे होंगे। लेकिन अब आज से एक चेंज आना है, आपके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ आना है। हालेलुया। मुझे मालूम है अपने आप नहीं कर पाएंगे। जब मैंने इस वचन को जाना, मैं प्रेयर में बैठ गया, प्रार्थना करने लग गया। देखो चेलों ने भी क्या, यीशु ने जब प्रचार करके बोला तुम पवित्र आत्मा पाओगे, सामर्थ पाओगे, मेरे गवाह बनोगे, तो 14 वचन में देखो उन्होंने क्या किया। 14 वचन को पढ़े। ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम उसके भाइयों के साथ एक चित होकर बोलो प्रार्थना करने लगे। देखो यीशु ने जो उन्हें बोला तो उन्होंने तुरंत क्या किया? उसको पालन किया। आज मैं आपसे प्रचार कर रहा हूं, आपकी जिम्मेदारी है कौन उसको पालन भी करेगा। हम सारे प्रचार सुनते हैं, घर जाके वैसे ही जीते हैं, इसीलिए वहीं के वहीं हैं। क्यों? इन लोगों के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। जब यीशु ने बोला तुम पवित्र आत्मा पाओ, उसकी सामर्थ पाओ, तो उसी समय गए सब एक मन होकर प्रार्थना करने लगे। तो आपसे भी मैं कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा आपने पा लिया, लेकिन आज आपको अपने जीवन में सबको एक काम करना है। हर दिन कम से कम आधे घंटे नहीं तो 1 घंटे अकेले में प्रार्थना करना शुरू करें। सुन रहे सब लोग? कम से कम आधे घंटे नहीं तो 1 घंटे। मैंने इस उपवास प्रार्थना में बताया था, आप देखते हैं जो कपड़े कलर कराने के लिए हम लेके जाते हैं, व्हाइट कपड़े को लाल कलर के अंदर आधे घंटे रख दो,
उसके बाद बाहर निकालेंगे तो आधे घंटे में रंग लाल हो गया। नीला डाल रहे, नीले रंग में डाला तो नीला बाहर हो जाएगा। ऐसा है तो आधे घंटे, 1 घंटे हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब बैठेंगे, पवित्र आत्मा के साथ बैठेंगे, धीरे धीरे परमेश्वर का रंग आप में आने लगेगा, परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर आने लगेगी, परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर आएगा। हालेलुया। एक चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। ये व्यक्ति में परिवर्तन आ रहा है, डर जाने लग जाएगा, हिम्मत आने लगेगी। मैं भी एक ऐसा ही व्यक्ति था, डरपोक से, यानी कैसे शर्म, सबको कैसे बताएं प्रभु के बारे में, हर जगह कैसे बोलें यीशु के बारे में। लेकिन प्रार्थना जब करने लग गया मैं 2013 में, प्रेयर में समय बिताने लगा, बाइबल पढ़ने लग गया, पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ दे। इस वचन को ही मैं बोलता था, 1 का 8, प्रेरित 1 का 8 मेरे जीवन में मैं घोषणा करता हूँ बार 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 बार। अचानक परमेश्वर हियाव देने लग गया। फिर मैं संडे आराधना खत्म होती थी, उसके बाद घर जाने की जगह मैं हॉस्पिटल में चले जाता, उधर जाकर अकेला ही खड़े होकर पर्चे बांटने लग जाता था। सफदरजंग से एम्स में चला जाता, एम्स से RML में चला जाता, अकेले, कोई भी मेरे साथ नहीं है। ये सोच नहीं आती थी क्या होगा, कोई मारेगा, कोई गाली देगा, कोई पीटेगा, क्या करेगा पता नहीं, अकेला हूं। अकेला यीशु के बारे में बताते बताते पूरा दिन निकल जाता। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की सामर्थ से भरने लगेंगे, अपने आप अंदर से कुछ होगा। हमें यीशु के बारे में बताना है। अगर अभी बोलने में आपको हिचकिचाहट होती है और शर्म आती है, इसका मतलब सामर्थ से भरने की जरूरत है। पवित्र आत्मा आएगा तो फिर वो इतना सोचेगा नहीं, बंदा फटाफट बोलना शुरू करेगा, मेरा परमेश्वर जीवित है, मेरा परमेश्वर महान है। इससे फर्क नहीं पड़ता आप और मैं कितने पढ़े लिखे हैं, लेकिन कितनी सामर्थ से भर गया, इससे फर्क पड़ता है। सुसमाचार सुनाते सुनाते अपने ट्यूशन वालों के ट्यूशन में बताया, ट्यूशन के टीचर को बताया, हमारे स्कूल के टीचर को बताया, स्कूल के फ्रेंड्स को बताया, कॉलेज के फ्रेंड्स को बताया, सब जगह यीशु के बारे में गवाही देना, यीशु के बारे में बताना शुरू कर दिया। परमेश्वर रास्ते खोलने लग गया। मेरे ट्यूशन वाले का उद्धार हुआ, मेरे टीचर्स का उद्धार हुआ। जब मैं बिहार में ये बातें बोल रहा था, पास्टर AB रोने लगे और लास्ट में आगे बोल रहे थे, मैं प्रभु से क्षमा मांग रहा था कि मैंने यीशु को जानते हुए अपने टाइम पर मैंने अपने टीचर को क्यों नहीं बताया, क्या पता उसका भी उद्धार हो जाता। लेकिन आपने बहुत अच्छा किया, अपने टीचर को यीशु के बारे में बताया। आज वो सब प्रभु की सेवा करने वाले बन गए। अभी भी डिसाइपलशिप ट्रेनिंग चल रहा है, वो लोग सारे ट्रेनिंग का सारा कुछ मेरे जो टीचर थे वही संभाल रहे हैं। तो परमेश्वर का अगर हम ये सोचते, नहीं ये सोचता ये तो टीचर है, इसको कैसे बताऊं, मैं तो इसके स्टूडेंट हूं, ये बड़ा है, तो ये कभी भी नहीं हो सकता था। लेकिन पवित्र आत्मा अंदर से अगुवाई करने लगा, बोलना है बोलना है। तो प्रार्थना में जब बैठेंगे, पवित्र आत्मा तुम्हें सामर्थ देगा। जो हमसे कठिन है वो परमेश्वर हमसे करने के लिए हियाव देगा। करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और परमेश्वर ने दया किया, उन सब का उद्धार होने लग गया। मेरे दोस्तों का उद्धार हो गया, मेरे टीचर्स का उद्धार हुआ। इतना भी नहीं, मैंने आज बोल रहा था, जब हम शुरुआत करते हैं परमेश्वर द्वार खोलना शुरू करते हैं। फिर मैं दिल्ली के अंदर चाणक्यपुरी में गया, जहाँ मैं ट्यूशन पढ़ता था। उस एरिया में स्विट्जरलैंड एम्बेसी है, सारे एम्बेसियाँ वहाँ पर ही है, दिल्ली चाणक्यपुरी एरिया के अंदर। VVIP एरिया है, पूरे भारत का सबसे VVIP एरिया। स्विट्जरलैंड एम्बेसी में एक परिवार ने मुझे बुलाया, मैं उस परिवार के अंदर गया, यीशु का प्रचार किया। धीरे धीरे परमेश्वर ने आने जाने का रास्ता खोला। स्विट्जरलैंड एम्बेसी में हमारी एक प्रार्थना शुरू हो गई। फिर मुझे चाइना एम्बेसी, ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी में, अमेरिकन एम्बेसी, अलग अलग एम्बेसियों में प्रभु ने द्वारों को खोला। आज भी आप जाएंगे अमेरिकन एम्बेसी और अलग अलग एम्बेसी के बाहर जाएंगे तो भी बंदे को उठा के अंदर रख लेंगे, इधर क्या कर रहा है, क्योंकि बड़ी सिक्योरिटी वाली जगह है, वहाँ इतनी सिक्योरिटी रहती है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ पाने लगे, परमेश्वर ने कहाँ कहाँ पर द्वारों को खोल दिया, प्रभु इस्तेमाल करने लग गया।
हमारी जगह जगह में प्रार्थना शुरू हो गई। यूपी भवन, मणिपुर भवन, बिहार भवन, ये सारे भवन होते हैं जहां पर चीफ मिनिस्टर आकर बैठता है। यूपी भवन का मतलब यूपी का सीएम दिल्ली में आएगा तो यूपी भवन में आएगा। बिहार भवन का मतलब है बिहार का सीएम आएगा, चीफ मिनिस्टर, तो वहां बैठेगा। उन सब भवनों में प्रभु लेके गया। परमेश्वर ने द्वार खोला सुसमाचार सुनाने के लिए। सुसमाचार ही नहीं, वहां पर प्रार्थना शुरू हो गई जगह 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 में। मैं दिल्ली में एक झुग्गियों में गया, वहाँ पर लड़के गांजा पीकर, चरस पीकर नालियों के किनारे में ऐसे बैठते थे, ब्लेड हाथ में रखे, ब्लेड मारने वाले। उनके बीच में पवित्र आत्मा ने हियाव दिया जाने के लिए सुसमाचार सुनाया। उस झुग्गियों में से काफ़ी सारे लोग चर्च में आए, उद्धार पाया, बपतिस्मा ले लिया। आज भी उस झुग्गियों में प्रार्थना चलती है। उन्हीं के एरिया में जहाँ वो रोड पे पड़े होते थे ना, अब उस एरिया से अब आने जाने वाले लोग आशीषित हो गए। वहाँ प्रेयर चलती है आज भी उस झुग्गी के अंदर। फिर मैं दिल्ली में एक और है कि झुग्गियों का एक एरिया है, उस एरिया में भी जाकर प्रभु ने सहायता के सुसमाचार प्रचार किया, यीशु की गवाही देना शुरू किया। बहुत सारे लोगों ने उद्धार पाया। आज वहाँ पर भी हमारी प्रार्थना चलती है। करीब 50-60 लोग वहाँ से पटेल नगर चर्च में अभी आते हैं। अलग अलग जगहों में परमेश्वर द्वार खोलता चला गया। सुन रहे हैं क्या? कब पास्टर बन गया मुझे भी नहीं पता चला, लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे कार्य करते हैं। मैं आज सुबह प्रेयर कर रहा था, परमेश्वर हमारे लोगों से आज बात कर। जब परमेश्वर बार बार ये वचन डाल रहे थे, इस वचन को लोगों से बोलो। इतने साल हो गए चर्च में आते आते, आज भी हम आप आज कितने लोग नए लोगों को लेके आए? आप अपने आप को देखें। आज कितने लोगों को पिछले हफ्ते सुसमाचार सुनाए, अपने आप को देखें। क्या किया आपने परमेश्वर के लिए पिछले हफ्ते? अपने जीवन को थोड़ा वॉच करें। प्रभु ने दया किया। मैं मुंबई में था पिछले हफ्ते। जैसे ही मुंबई में मैं स्टेशन से उतरा, पहले एक ऑटो वाले को पकड़ा एक जगह जाने के लिए। सबसे पहले बंदे को ही यीशु के बारे में होता नहीं, अंदर कुछ होने लग जाता है। बात करते करते प्रभु के बारे में बताया। उसने मुझे बोला, कहाँ है चर्च, मुझे बताओ। उसने मुझे बोला, मैंने जिंदगी में कभी यीशु का नाम नहीं सुना, पहली बार सुन रहा हूँ। मुझे इतना बड़ा अफसोस हुआ, मुंबई जैसे शहर में लोग आज भी यीशु को नहीं जानते। कितनी बड़ी एक बात है। लेकिन परमेश्वर ने दया किया। फिर हम अलग अलग जगहों में गए, एक होटल में रुके, वहाँ सबको जहाँ भी मौका लगा यीशु का सुसमाचार बताते गया। और एक बंदा वहाँ पर थोड़ा सा मिला था, थोड़ा सा अड़ियल सा था, उसने थोड़ा बहसबाजी करी। बाकी अधिकतर सब ने यीशु का सुसमाचार बड़े अच्छे से सुना, गवाहियों को सुना। उस एक को भी छोड़ो, कहीं ना कहीं वो वचन काम करेगा, एक दिन उसका भी उद्धार हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर की कलीसिया की जिम्मेदारी है, तुम परमेश्वर के गवाह बनोगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ऐसे धीरे धीरे जब प्रभु के राज्य में मैं प्रेयर में बैठता, प्रभु अपनी सामर्थ्य हम तेरी गवाही देने के लिए यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक जाना है। ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। समय बदलता गया। पता है, परमेश्वर ने दया किया। अमेरिकन स्कूल में एक दिन मुझे जाने के लिए प्रभु ने रास्ता खोला। दिल्ली के अंदर अमेरिकन स्कूल, दिल्ली के सारे वीवीआईपी लोगों के बच्चे वहीं पढ़ते हैं। एक नर्सरी के बच्चे की फीस एक महीने की 1.5-2 लाख रुपए एक महीने की फीस है। ऐसा एक स्कूल है। हमारे देश की बात मैं कर रहा हूँ। सोचो वहाँ के बच्चे क्या कौन से बच्चे पढ़ रहे होंगे वहाँ पर। ऐसा एक स्कूल है। वहाँ पर परमेश्वर दया किया। वहाँ सब अंग्रेज है पढ़ाने वाले, इंडियन टीचर नहीं है, सारे अमेरिका के टीचर्स होते हैं। उनके बीच में भी प्रभु लेके गया। आईटी वहाँ पर जो इंजीनियर है उनके बीच में प्रभु लेके गया। मैं हिंदी में प्रचार करता, मेरा दोस्त इंग्लिश में उन्हें ट्रांसलेट कर रहा था। परमेश्वर कैसे काम करता है। और वो हिंदी वाले का प्रचार अंग्रेजों को बड़ा अच्छा लगने लग गया। प्रभु उनको छूते थे। परमेश्वर, हमारे पास क्या था? हमारी गवाही। सबसे पावरफुल क्या है? मेरे जीवन में प्रभु ने जो किया उसको बताने में एक हियाव होना चाहिए। ऐसे नहीं मरे से। अभी जैसे किसी को बोलो आपके जीवन में क्या क्या बताओ, हाँ बहुत का अच्छा प्रॉब्लम में थे, सब अच्छा हो गया, आमीन, चले गए उतर के। खुद में इंटरेस्ट नहीं है, कैसे बताएं हम परमेश्वर के बारे में कि लोगों को वो प्रभाव डाले। हमारे अंदर वो उत्साह आना चाहिए। और ये कौन कराता है पता है? सिर्फ पवित्र आत्मा।
हर व्यक्ति से कैसे बात करना है, पवित्र आत्मा। तो यीशु ने बोला ना, तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ पाओगे। क्या है इस सामर्थ का मतलब, क्यों चाहिए हमें सामर्थ? अपनी शक्ति से, सब इधर देखो, अपनी ताकत से हम लोगों को परमेश्वर के बारे में नहीं बता पाएंगे। इसीलिए यीशु ने बोला पवित्र आत्मा तुम्हें सामर्थ देगा। अगर आप चाहते हैं आपके द्वारा बहुत सारे लोग बचे, लोगों का उद्धार हो जाए, तो अपनी शक्ति से नहीं हो पाएगा। प्रेयर में बैठना शुरू करें, सीरियसली प्रेयर करें। पहले अपने घर के अंदर गवाही देना है, आमीन। फिर अपने नगर में जाना है, अपने गांव को बचाना है, और विश्वास करें, फिर धीरे 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 प्रभु बढ़ाता जाएगा। अभी गुजरात में 11 तारीख को एक मीटिंग है, गुजरात के सूरत में काफ़ी सारी चर्च के लोग मिलकर एक यूथ मीटिंग कर रहे हैं। उस मीटिंग में भी परमेश्वर की दया से मुझे 11 तारीख को जाना है। आप लोग प्रार्थना करना, जवानों को पकड़ना है। जवान लोगों को प्रभु के लिए, प्रभु जीतने का एक समय आ चुका है। तो उस मीटिंग में जाएंगे, आप प्रेयर में याद रखें। वहाँ क्यों जाने का मकसद क्या है? यीशु की गवाही। उन जवानों के बीच में जाकर अपनी गवाही बताने के लिए प्रभु सहायता करे। गवाही में बहुत शक्ति होती है, हालेलुया। लेकिन ये अचानक से कोई वहाँ इधर उधर नहीं बुलाएगा। शुरुआत करें, ऑटो वाले को बताएं, शुरुआत करें, पड़ोसी को बताएं, आपके साथ काम करने वाले को बताएं। प्रेयर के बाद ऐसे नहीं मुंह उठा के चल दिए, कोई नहीं सुनेगा ज़्यादा। प्रेयर करें, सामत पाएं, फिर आप बात करें। प्रेयर करें, सामत पाएं, फिर जाके किसी से बात करें। परिस्थिति बदलने लग जाएगी। जो लोग पहले नहीं सुनते थे वो, उनको मजा आएगा, उनकी आंखें खुलने लग जाएगी। हालेलुया। अब हरियाणा में कुछ होना चाहिए, हमारे बच्चों के द्वारा कुछ होना है। स्कूलों में रिवाइवल आना है, टीचरों का उद्धार होना है, फिर से वो काम शुरू होना है हरियाणा के अंदर। मेरी प्रार्थना आज सुबह यही है। जब मैं प्रेयर कर रहा था आप सबके लिए, चर्च के लिए, मैं सोच रहा था, अभी भी आप में से बहुत सारे लोग चुप बैठे हुए, इसीलिए तो आज इतने लोग आए। बस अगर आप सब लोग सामर्थ से भर जाएंगे, अगले संडे भीड़ आपके पीछे आ जाएगी। आप शांत बैठोगे ही नहीं, किसी को 2-4 को पकड़ के लेके आए बिना। आग जल जाएगी आपके अंदर, मैं कैसे चुप बैठूं, किसी को तो पकड़ना है प्रभु के लिए। हालेलुया। सुन रहे हैं क्या? हरियाणा बचना है। हम सब हरियाणा में रहते हैं, हम अब चुपचाप से नहीं बैठेंगे। वो सामर्थ तुम पर छाया करे। अब कभी कभी हम सोचते हैं हम कैसे करें पास्टर, हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम इधर उधर जाएं, ये नहीं है वो नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर पवित्र आत्मा से सामर्थ आप पाएंगे, पैसा अपने आप आ जाएगा, सब कुछ होगा अपने आप। उसका एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी मैं बिहार में गया, उन्होंने बुलाया, सुसमाचार के लिए बुलाया। 90%, अधिकतर 100% उनमें से सब अभी अभी प्रभु में आए, कुछ दिनों पहले। पुराने मसीह कोई नहीं, जन्म से मसीह कोई नहीं, कुछ ही दिन पहले आए। इतनी बड़ी वो मीटिंग अटेंड करके हम आए। 2 लाख रुपए का लगभग वो हॉल का रेंट था। मुझे वहाँ यहाँ से बुलाया, फ्लाइट का खर्चा उन्होंने किया, सब कुछ उन्होंने किया, आने जाने का, रहने का सारा इंतजाम, वो मीटिंग का इंतजाम, सब कुछ वो लोग कर रहे हैं। लाखों रुपए खर्च हुआ, मैंने कुछ खर्च नहीं किया। लेकिन हमने क्या पाया? पवित्र आत्मा की सामर्थ। तो मैं एक उदाहरण आपको कह रहा हूं, आप सामर्थ पाएंगे, आपके लिए सब कुछ परमेश्वर इंतजाम करके देगा। पैसे का इंतजाम, आने जाने का इंतजाम, प्रचार करने का इंतजाम, स्टेज भी तैयार करके मिल जाएगा। आपको तो सिर्फ परमेश्वर की आत्मा से भरकर प्रचार करना है। हालेलुया। जवानों सुन रहे क्या? बहुत अच्छे समय है हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने के लिए। भारत तैयार है अब उद्धार पाने के लिए। भारत के जवान, भारत के लोगों के अंदर सामर्थ की कमी है। बैठे हैं बस अपने मोबाइलों में लगे, इसमें लगे, उसमें लगे। अरे प्रार्थना में बैठे हो, कुछ होने जा रहा है। हालेलुया। अभी मैं मुंबई से आया था। मुंबई से रात को मैं 11 बजे ऑलमोस्ट घर पे मैं फ्री हुआ। अगले दिन सुबह 5:30 बजे की फ्लाइट है। 11 बजे मैं आया हूँ। मुंबई की थकावट पूरी उतरी नहीं थी, पटना जाना है। अब 11 बजे में
ऑप्शन दो है, सो जाऊं या प्रार्थना करूं। सुबह 2 बजे उठना है, 3 बजे घर से निकलना है, लेकिन मैं प्रार्थना में बैठ गया। प्रभु ने सहायता की। मेरे मन में था हम वहाँ इतनी दूर जा रहे हैं, प्रार्थना में बैठे, मैं प्रेयर में बैठा। 11 बजे से 2 बजे तक रात को प्रेयर करता रहा। 2 बजे उठा, तैयार हुआ, सीधा एयरपोर्ट पहुंच गया, फ्लाइट ली, पटना पहुंच गया, वहां से सीधा ऑडिटोरियम में पहुंच गए। 4-5 बजे तक ये मीटिंग चली, 4:30 तक पूरी वहाँ सेवकाई हुई। फिर उसके बाद फिर एयरपोर्ट आया रात को, फिर रात को 1 बजे घर पे मैं पहुंचा, यानी कि शुक्रवार की रात को 1 बजे, बिना सोए कंटिन्यू परमेश्वर के काम करने के लिए। एक इंसान करेगा तो थक जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा से जब आप भरते रहेंगे आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। सुन रहे? ना खाने का पता चलेगा, ना सोने का पता चलेगा, लेकिन एक चीज का आनंद आएगा, प्रचार करना है, लोगों को बचाना है, परमेश्वर के लिए जीना है। सुन रहे? मैंने अपने पापा से कल बात कर रहा था, जितने लोगों का मकसद प्रभु में सही हो गया, मुझे अब यीशु के लिए जीना है और लोगों को बचाना है। उनके जीवन में कष्ट, ये सारी दुख, बीमारी, ये सारी होता है ना खींचा खाची जीवन की, पर इस सब से वो बाहर निकल जाता है अपने आप, और ये सब कुछ परमेश्वर प्रबंध करने लग जाता है। उसके रहना, खाना, पीना, सब कुछ परमेश्वर करने लग जाता है, और उसके द्वारा सच में लोग बचने लग जाते हैं। लेकिन जिसका मकसद प्रभु में आके अभी तक ठीक नहीं हुआ, वो अभी भी इसी चिंता में क्या खाएं, क्या पिए, नौकरी, ये वो, और असली मकसद के ऊपर ध्यान ही नहीं है। क्या काम के लिए प्रभु ने हमें चुना है, वो देख लेना। स्ट्रगल कितना करते हैं, नौकरी में स्ट्रगल, पैसों में स्ट्रगल, खाने में स्ट्रगल, रहने में स्ट्रगल, कैसे करेंगे, इसी टेंशनों में उलझे पड़े हैं। समझ में आ रहे? मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने काफी सारे सेवा करने वालों को देखने के अनुभव से मैं बोल रहा हूं। मैं अपने पापा से कल ये बातें कर रहा था, कुछ लोगों की जिंदगी को देखकर फंसे पड़े, सेवकाई में है, परेशान इतने, सेवकाई में है पैसों की प्रॉब्लम, सेवकाई में है खाने की प्रॉब्लम, सेवकाई में क्या रहे, ये क्यों है? आप सही से अपने परमेश्वर के लिए मकसद के साथ नहीं जी रहे। इसलिए वो यीशु ने क्या बोला, मेरे राज्य की खोज कर, इस सब कुछ अपने आप आएगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु महान है। मेरी प्रार्थना है आपके दिमाग में घुस जाए। आमीन। सब कुछ बदलेगा, एक दिन में तो नहीं, कंटिन्यू जीते रहो प्रभु के साथ, अपने उद्देश्य के साथ, लक्ष्य के साथ, दिल और जान से, निस्वार्थ होकर, सब कुछ चीजें ऑर्डर में आनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। आज मैं ये प्रचार आपको कर रहा हूं, अगर आप सुनेंगे, पालन करेंगे, इसका मतलब आप प्रभु की सुन रहे हैं, आप परमेश्वर की सुन रहे हैं, तो आपकी लोग सुनेंगे, आपकी पत्नी सुनेगी, आपके बच्चे सुनेंगे, आपका पति आपकी सुनेगा। हमारी क्या कंप्लेंट होती है, मेरा पति नहीं सुनता, मेरी पत्नी नहीं सुनती, मेरे बच्चे नहीं सुनते। क्या आप प्रभु की सुनते हो? क्या आज मैं प्रचार कर रहा हूं, ये परमेश्वर की आवाज आप सुन के पालन करते हो? अरे है क्या यहीं पे? आप कितना परमेश्वर को सुन के पालन कर रहे हो, जो आपके लोग आपको करें? आप जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर आज आप परमेश्वर की सुनकर आवाज को पालन करते हैं, आपकी नीचे वाले सब लोग धरती पर आपकी बात भी मानेंगे। आपका जीवन फिर ऐसे फंसा हुआ नहीं रहेगा, आशीषों से भरने लग जाएगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर जीवित है। आमीन। मैं अभी बोल रहा था, दिल्ली में मैं बैठा था, मैं सोचता हूँ कभी कभी परमेश्वर कितना महान है। मैंने आपको बताया, अभी कल सुबह मुझे सुबह निकलना है, हमारा एक ट्रेनिंग चल रही है, वहाँ पर 1-2 दिन रहकर वचन सिखाने के लिए परमेश्वर की दया से मैं जाऊँगा। आप प्रार्थना करना। तो हमारे दिमाग में वही चलता रहता है, प्रभु का राज्य, परमेश्वर का काम, दिन रात वही सोच है। छुट्टी मना लें, सो जाएं, आज छुट्टी लेके घर में। मैंने तो 12 साल में ये शब्द हमारे दिमाग में नहीं, छुट्टी क्या होता है,
आप जो ड्यूटी कर रहे हो तुम्हारे तो पास है ऑप्शन छुट्टी, हमारा कोई छुट्टी छुट्टी नहीं है। आपका कोई टाइम तो है, रात को आएंगे, हमारा कोई टाइम ही नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कई कई दिन का टाइम नहीं है। हालेलुया। आपके पतियों की आपको उम्मीद तो है रात को आएगा, मेरी पत्नी को तो उम्मीद ही नहीं होती आएगा नहीं आएगा। कब तक को गया, 2 दिन को गया, 1 हफ्ते को गया, कब आएगा कुछ नहीं पता। कई दिन अकेले रहना पड़ता है, छोटा बच्चा साथ में, आपके साथ आपकी सास है, हमारे साथ वाइफ के कोई सास नहीं है, मम्मी नहीं है, सब अलग अलग है। कठिनाइयाँ होती हैं, परिस्थितियाँ हैं, लेकिन उन सब के बीच में हम रोने धोने नहीं बैठे हुए, कोई हमारी मदद करे। मैंने देखा जब हम प्रभु के लिए जीते हैं, प्रभु लोगों को खड़ा करता है मदद के लिए। बहुत सारी बहनों को मैंने सुना है, छोटा बच्चा है, कैसे रहेंगे अकेले, ये है वो है ये। मैं बोलता हूँ हम भी रह रहे, फर्क क्या, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, लेकिन हमारे साथ लोग खड़े हो जाते हैं। पता है क्यों खड़े होते हैं लोग? हम में कुछ है नहीं, हम प्रभु के लिए जी रहे लग गए, हमें कभी कमी नहीं लगती, हमारे साथ कोई नहीं है। हालेलुया। हमारा सारा परिवार दिल्ली में, इधर हम 2 पति पत्नी अकेले, लेकिन कभी नहीं लगता अकेले। मम्मी के तरह संभालने वाली आंटियां भी हैं, बहनों की तरह संभालने वाले बहन और भाई भी हैं, सबको प्रभु खड़ा करता है हमारे लिए, परमेश्वर। हालेलुया। पिछले हफ्ते में मुंबई जाना था, इधर फास्टिंग प्रेयर चल रही है, मैं प्रेयर में भी दिमाग है, शादी में जाना था, प्रेयर भी थी वहाँ पर, मुझे वहाँ पर शादी में एक पास्टर की तरह से भी जाना था, जिम्मेदारी भी थी, कोई तैयारी नहीं करी। लेकिन मैं देख रहा था हमारी चर्च की बहनें हमारी तैयारियां करा रही थी। हमारी कुछ बहन कुछ मार्केट का काम कर रही है, कोई कुछ छोटा मोटा काम, तिमुती के लिए कपड़े, वो सब भाग दौड़ कर रहे थे। मैं रास्ते में नेहा को बोला शनिवार वाले दिन, पता है हमने कुछ भाग दौड़ नहीं करी, शादी की तैयारियां सब हो गई 2 दिन के अंदर अंदर, नहीं तो बंदा कितने दिन पहले करता तैयारी। ये क्यों है पता है? हमारा ध्यान था हमें 1 हफ्ते प्रार्थना में बैठना है, हम प्रभु के काम करेंगे, परमेश्वर हमारे काम करता है। हालेलुया। अरे सुन रहे क्या? पवित्र आत्मा आपकी बुद्धि को खोल दे। मैं अपनी शादी में नहीं गया मार्केट, मेरा तो कोट पैंट बन के आया घर पे, मेरे जूते आए, मैंने अपनी शादी में खर्च भी नहीं करा पैसा, जूते ब्रांडेड पहने, अच्छे कोट पैंट पहने। मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति के जहां से कोट पैंट सिलते वहां से तो मेरे सिले थे, प्रधानमंत्री जहां से सिलवाता है अभी वहां से मेरे कोट पैंट सिले। सबसे बेस्ट आशीषित परमेश्वर करता है। और कौन कर रहा था? लोगों को प्रभु खड़ा कर रहा है। क्यों? उन दिनों में भी मैं मीटिंग में प्रचार कर रहा था, दिल्ली में हमारी एक ट्रेनिंग चल रही थी, मैं पूरा टाइम वहां पर संभाल रहा था, प्रचार कर रहा था, लीड कर रहा था। हम परमेश्वर के राज्य के काम करते हैं और परमेश्वर हमारे लिए करना शुरू करता है। और जब परमेश्वर आपके लिए करेगा, हमारी सोच से बढ़ के करेगा। आप सोचेंगे छोटा, परमेश्वर करेगा उत्तम। इसलिए दिमाग कम चलाओ, ये रोना धोना बंद करो, ये नहीं वो नहीं। आपको मैं बोल रहा हूं एक रहस्य है, अपने परमेश्वर के लिए जीना शुरू करें। आपका उद्देश्य क्या है उसको पूरा करें। क्या है? जाओ तुम मेरी गवाही दो, सुसमाचार सुनाओ, सबको मेरे बारे में बताओ। हालेलुया। लाइफ कुछ अलग बन जाएगी। बोलो यीशु मसीह की। कुछ समय पहले दिल्ली कमिश्नर के घर पे, जो अभी नहीं है पहले थे, मुझे बुलाया किसी ने, मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन बाद में बताया ये अभी जो थोड़े समय पहले कमिश्नर थे वो दिल्ली के कमिश्नर रहे, उन्हें गठिया की बीमारी हो गई, उन्हें यीशु के बारे में बताया। शुरुआत ऑटो वालों से करी, कमिश्नर के घर तक पहुँच गए और परमेश्वर ने दया किया, उनके लिए प्रेयर किया, गठिया की बीमारी थी ठीक हो गई, वो चलने लगे। उन्होंने अगले दिन मुझे बताया मैं 1 महीने से बिल्कुल नहीं चला था, अभी नीचे से ऊपर में पैदल चल के आया हूँ। परमेश्वर छूने लग गया। इतना भी नहीं, पिछले कुछ 1-1.5 साल पहले अरुणाचल प्रदेश के अंदर 3 दिन की मीटिंग के लिए परमेश्वर की अनुग्रह से मैं गया प्रचार करने के लिए। कहने का मतलब क्या है आपको समझाने का, शुरुआत छोटे से करें, प्रेयर करें, सहमत पाए, धीरे धीरे धीरे। मैंने क्या लिखा वहां पर? पहले हालेलुया, पहले कहां पे? यरूशलेम में, फिर यहूदिया, फिर पृथ्वी के छोर तक धीरे धीरे प्रभु ले जाएगा। ये परमेश्वर का योजना है हमारे लिए।
आप और मैं चुपचाप बैठे रह गए तो इस योजना से आप वंचित रह जाएंगे। एक दिन स्वर्ग जाकर शक्ल क्या दिखाएंगे, क्या करके आए। आप चर्च में अटेंडेंस पूरी करके आए, उससे उससे काम नहीं चलेगा। काम कुछ बड़ा था, तुम जाकर मेरे गवाह बन जाओगे। और वो कैसे होगा, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ पाओगे। आमीन। आज चिंता ये नहीं होनी चाहिए आपको मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, चिंता ये होनी चाहिए कि पवित्र आत्मा की सामर्थ पाया है कि नहीं पाया। ये चीज अभी मैंने आपको बताया, मैं बड़ा हैरान हो रहा था जब मैं अभी वहां प्रचार करके आया ना बिहार में। मेरे सामने कौन बैठा था पता है, अमेरिका का इंजीनियर, आईटी इंजीनियर बैठा है, पीएचडी करे हुआ, केरला का यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बैठा हुआ है, एक साइंटिस्ट बैठा हुआ है, एक ऐसे ऐसे लोग बैठे मेरे आगे, और मैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, पवित्र आत्मा। लेकिन जब मैं प्रचार कर रहा था वो सब रो रहे थे, उनके आंसू ऐसे बह रहे थे, मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा था। इसका अर्थ क्या है, पढ़ाई लिखाई गलत नहीं है, करो, पढ़ाना बच्चों को गलत नहीं है, पढ़ो, लेकिन अगर परमेश्वर की सामर्थ आपने पाई है, उन सब एजुकेशन से ऊपर परमेश्वर आपको ले जाएगा। हालेलुया। पाप बुराई में से अपने आप को बचाओ। दूसरा एक बात, सामर्थ जब परमेश्वर देगा उसको संभालना सीखना है। सामर्थ तो प्रभु ने दे दिया, अब आप दारू पियो, अब आप लड़कियां पटाओ, अब आप गलत अफेयर में जाओ, आप गलत चीजें करो, झूठ बोलो, आप इधर गुस्सा करो, उससे लड़ाई करो, इससे झगड़ा करो, ये सब सामर्थ निकल के बाहर गया। उसको संभालना सीखना है। इसलिए बाइबल कहती है पुराने मशकों में नया दाखरस नहीं उंडेला जाता, दोनों खराब हो जाएगी। इसलिए तो मशकों को नया करो, ताकि दाखरस भी नया आएगा तो उसको संभाल पाएगा। तो क्या है, हमारा चरित्र बदलना है, हमारा स्वभाव बदलना है। हालेलुया। सुन रहे क्या? जब प्रभु से सामर्थ पाएंगे, प्रेयर में बैठेंगे, पवित्रताई में रहना, तब आप सामर्थ को लेकर चल पाओगे। नहीं तो इधर से हमने प्रेयर किया, आपने प्रेयर किया, सामर्थ आया, इधर से निकल गया, वहीं के वहीं है। उसको लेके चलना बहुत बड़ी बात है। आज आपके लिए प्रेयर किया हमने, आपके जीवन में परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया। अब आप जाकर किसी से गुस्सा करोगे, झूठ बोलोगे, छल करोगे, पाप करोगे, व्यभिचार करोगे, नशा करोगे, सब गया, निकल गया। उसको संभाल के चलना उससे भी बड़ी बात है। परमेश्वर ने दया किया, इन 10-12 सालों में कोई लड़की बाजियों में नहीं गया, कोई भी गलत चीजों में नहीं गए, कोई छल कपट पाप में नहीं गए। वो अपनी ताकत से नहीं, पवित्र आत्मा ने हमें शक्ति दी उस पर जय पाने के लिए। इसीलिए तो यीशु ने बोला पवित्र आत्मा पाओ, उसकी सामर्थ पाओ। सुन रहे? कितने सारे मसीह लोग हैं, चर्च में आते हैं, झूठ बोलते हैं, प्रेयर करते हैं, यहाँ पर गाने गाते हैं, नाचते हैं, फिर लड़कियां पटा रहे हैं। इस सब करने के बाद उनके जीवन में कहीं भी क्यों नहीं पहुंचे पता है? उनके जीवन की कारण ठीक से नहीं चले। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। अगर इधर बैठे हुए कुछ लोगों को भी ये बात समझ में आ रही है परमेश्वर के वचन की, हरियाणा में एक अगला सामर्थ्य योद्धा तैयार हो जाएगा। लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे अंकल आंटी, कोई भी हो सकता है। संभाल के चलना है। गवाह का मतलब, दूसरा एक मतलब, समय ज्यादा हो रहा है। गवाह का मतलब सिर्फ ये नहीं है मुंह से शब्दों में बोलना कि मैंने, मेरे जीवन में ये हुआ, ये हुआ, वो नहीं है। सिर्फ गवाह का असली मतलब है आपका जीवन बदलना है, आपका स्वभाव बदलना है, हमारा चरित्र बदलना है, हमारा व्यवहार बदलना है। सुन रहे हैं? और फिर वो गवाह को सबसे पहले कहां पर लोग गवाही देने चाहिए? घर में। यरूशलेम क्या है? घर। फिर घर वाले बोले मेरा पति बदल गया, मेरी पत्नी का व्यवहार बदल गया, मेरे बेटे का व्यवहार बदल गया। सबसे पहले तुम्हारे घर वाले बोलने जिस दिन शुरू कर दें, इसका मतलब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर रहा है। रियल टेस्टिमनी वही है। सुन रहे हैं? आप यहाँ आकर खूब नाच कूद के गए, आपके घर वाले बोल रहे हैं ये बंदा बड़ा दुखी कर रखा है, ये इतना झूठा है, ये इतनी झूठी है, ये इतना लड़ता है, ये वैसे वैसे। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं पाया, इसलिए आप नहीं बदल पा रहे। आपके घर में अच्छी गवाही नहीं है,
गवाही का मतलब ये नहीं है मैं गवाही दूं, गवाही है कि दूसरे मेरे बारे में बोले। इसके व्यवहार बहुत बदल गया है। वही है रियल टेस्टिमनी। आज बहुत सारे लोग ठोकर खिला रहे हैं मसीह के नाम में, यही तो है। यहाँ आके इतना नाचेंगे, घर जाके लड़ाई करेंगे, घर वाले ही बोल रहे हैं ये किससे, हम कौन सा नाटकबाज है। हालेलुया। अभी अगले स्टेशन में मेरी पत्नी आएगी, उनसे पूछ के देखना, सबसे बड़ा गवाह पत्नी है। पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, उससे बड़ा गवाह कोई नहीं है। अगर एक पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी बोल दे, इसके अंदर बहुत बड़ा चेंज है। सबसे बड़ी गवाही वही है, क्योंकि सबसे क्लोज कौन है? पति पत्नी है। सबसे ज्यादा करीब से हमें कौन देखता है? पति पत्नी है। असली रूप वो जानते हैं। सुन रहे हैं क्या? मेरी पत्नी से भी आप अकेले में पूछना, क्या पास्टर जी नाटक करते हैं क्या जो स्टेज पे रह गए? क्या असलियत में ऐसे ही जी रहे हैं? हालेलुया। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, सबसे पहले आपके घर में गवाही शुरू हो जाए। जी के दिखाओ मसीह के लिए। लोग आपके बारे में घर वाले बातें करें, वो आपके पीछे पीछे आएंगे प्रभु में। हालेलुया। हमारे राज भाई की शादी से पहले राज भाई के ससुर उद्धार नहीं पाया था, सास ने उद्धार नहीं पाया था, भाई ने उद्धार नहीं पाया था, भाभी ने उद्धार नहीं पाया था। मतलब सिर्फ भाभी अकेली उद्धार पाई हुई थी। शादी के बाद परमेश्वर ने दया की, जो रिश्ता हुआ, उस मसीह जीवन की व्यवहार को उन लोगों ने देखा। क्या देख रहे वो? खाली पाखंड नहीं, मसीह में हम मसीह जीवन जी के दिखाओ। बातों में नहीं, सिर्फ हमारा व्यवहार। सुन रहे? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। समय जा रहा है क्या? 11 बजने वाले। एक वचन को आज मनन करते रहना। सुन रहे? आपकी उम्र कितनी है फर्क नहीं पड़ता। आपको किसी के अंदर, एक के अंदर भी ये वचन आज गया तो अद्भुत हो जाएगा। आप पढ़े लिखे नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे यार समय भाग गया आ गया। जल्दी से एक स्क्रीन पे डालना जल्दी जल्दी कुछ वचनों को। जब देखो ये प्रार्थना करने के लिए बैठ गए, उसके बाद दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा उतरा, उन्होंने सामर्थ पाया। उसके बाद 2:32 में देखो क्या लिखा हुआ है। वही चेले जो डरे हुए थे, अब वो क्या कर रहे हैं? इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। आमीन। जो चेले डर के बैठे थे, जब पवित्र आत्मा आया और सामर्थ पाया, वही चेले पता है उन सब विरोधियों के बीच में खड़े होके कह रहे हैं, हम यीशु के सब लोग गवाह हैं। आमीन। 3 अध्याय 15 वचन देखो, जल्दी से देखेंगे, समय भाग गया। 15 वचन, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। हालेलुया। जो चेले डरे बैठे थे, वो ये पतरस है, पता है इस पतरस ने क्या बोला था? मैं यीशु को नहीं जानता, मैंने तो मैं उसके चेला भी नहीं हूं। बोला तो उसके चेलों में से कि नहीं नहीं नहीं, वो ये वही व्यक्ति है। लेकिन अब ये क्या कह रहा है? मैं उसका गवाह हूं। मैं गवाही देता हूं उसके जीवन की, उसके मरने की। 4 अध्याय 33 वचन को देखेंगे जल्दी से। 4:33, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु के जी उठने की, सब बोलो, गवाही देते थे। हालेलुया। प्रेरित लोग यानी पवित्र आत्मा की सामर्थ पाने के बाद वो क्या कर रहे थे? बड़ी सामर्थ से अपनी गवाही दे। आज आप में से कुछ लोग गवाही नहीं देते, चर्च में भी तो बाहर क्या दोगे? और क्या कारण है पता है आप सबके मुंह ना खुलने का? पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे हुए नहीं है। पवित्र आत्मा आपने पाया है, लेकिन उनकी सामर्थ पाओ। हालेलुया। अभी जो मैंने बोला, यहाँ बैठ के कुछ लोग ऊँगते रहते, क्या है? क्या आलसपन क्यों है आपके अंदर इतना? पवित्र आत्मा पाओ। इतना कुछ काम भी नहीं किया जितना सोते हैं, जितनी सुस्ती हमारे अंदर है। ये शरीर है, अगर पवित्र आत्मा से भरेगा, आपके चेहरे में एक अलग रोशनी चमकेगी। अभी मैंने आपको बताया, हमारे दिमाग में रेस्ट नाम की चीज ही नहीं होती। सोना है, छुट्टी है, रेस्ट है, एक ही काम है बस, प्रभु के लिए दौड़ते रहो, काम करो, प्रेयर करो, प्रभु के काम करो। और फिर भी
ऐसे मुंह लटका के मरलियों की तरह से नहीं बैठे होते हम कहीं पे भी, आप देखेंगे, क्योंकि ये पवित्र आत्मा है। वही मैं आपको बोल रहा हूं, अगर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमारे लोग भरेंगे, फिर चेहरा अलग ही चमकेगा। फिर ये आलस, नींद, थकावट, भूख, ये सब बहुत नीचे रह जाएगा, इसके ऊपर चला गया। कुछ लोग भूख बोते हैं, भाग गए, नींद बोते हैं, सोते रह गए, उठे नहीं, प्रेयर नहीं करी, सो रहे हैं। ये सब क्या है पता है? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं पाया लोगों ने। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब तो बदलना है इस चर्च का इतिहास। रात को लोग जागे, प्रेयर में बैठे, दिन में प्रचार करें। सुबह उठे 4 बजे प्रेयर करें, दिन भर प्रभु के काम करें, अपनी ड्यूटी पर सुसमाचार सुनाए। आप करके देखो जो मैं आपको बोल रहा हूं, आपको ज्यादा स्ट्रगल नहीं होगा। ड्यूटी वाले सारे चर्च में आ जाएंगे आपके पीछे पीछे, क्योंकि आपके अंदर सामर्थ काम करेगा। हालेलुया। मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं, ऐसे फेंक नहीं रहा मैं। जिस ट्यूशन में पढ़ता था वो सब आए, जिस घर में गया वो सब आए, जिस रिश्तेदारों के घर गया वो सबका उद्धार हुआ है। और हरियाणा में भी आए तो आप सबके बीच में प्रभु कितनों का उद्धार कर दिया। सिर्फ बातें बातें नहीं है, परमेश्वर का राज्य सामर्थ में है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। 5 अध्याय उसका 32 देखें जल्दी से, 5 का 32। अब पतरस यहाँ फिर से कह रहा, हम इन बातों के, महासभा में खड़े होकर डरपोक बंदा था पहले, अब कह रहा हम इस बातों के गवाह है। वो सब गवाही दे रहे हैं। हालेलुया। 10 अध्याय उसका 39 के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है। समय अब भाग गया इसलिए तो जल्दी 11 बजे अगला सेशन शुरू करना है। 39:10 का, हम इन सब कामों के गवाह हैं। 13 अध्याय 31 वचन देखेंगे जल्दी से। 13 अध्याय 31 वचन, और वह उन्हें जो उसके साथ गलील से यरूशलेम आए थे बहुत दिनों तक दिखाई देता रहा लोगों के सामने, अब वह ही उसके गवाह है। 22 अध्याय उसका 15 वचन देखो क्या लिखा हुआ है। 22 का 15, प्रेरितों की किताब 22 का 15, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा। पूरी प्रेरित की किताब पहले अध्याय में क्या बोला यीशु ने? तुम मेरे गवाह बनोगे। प्रेयर में बैठो, प्रेयर किया, सामर्थ पाया। पूरी किताब पढ़ के देखो, हर अध्याय में वो क्या दे रहे हैं? गवाही। हर अध्याय में क्या? गवाही। महासभा के सामने गवाही, विरोधियों के सामने गवाही, अन्य जातियों में अपनी गवाही, सब जगह वो क्या लिखा? बड़ी सामर्थ से गवाही दे रहे थे। और आगे आप पढ़ते जाएंगे, लिखा हुआ उनकी गवाही सुन के लिखा 3000, फिर 5000, फिर अनगिनत लोग प्रभु में आने लगे। यही तो है, पवित्र आत्मा से सामर्थ पाकर आप गवाही देंगे, लोग, गिनती खत्म हो जाएगी, लोग चर्च में आना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। मेरी प्रार्थना वही है, इस कलीसिया में हर एक व्यक्ति ऐसा ही बने, सामर्थ पाओ। कम से कम 1 घंटे नहीं तो आधे घंटे हर दिन प्रेयर में बैठना शुरू कर दे, कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। 4 बजे उठो। सुन रहे कितने लोग उठने के लिए तैयार हैं? 4 बजे हाथ उठाओ, उठाओ। तुम्हारी फोटो खिंचवा रहा हूं मैं यीशु के नाम में। स्वर्गदूत फोटो खींच रहे हैं, आलसी तो हाथ ही नहीं उठाएंगे, मुझे पता है। तो पहले वो हाथ उठा रखे हैं कि प्रभु हमसे नहीं होगा। तो जीवन भर तुम ऐसी शक्ल लेके स्वर्ग में जाओगे, हमसे कुछ नहीं हुआ, कुछ करके दिखाना है। हालेलुया। मैं आपको एक चुनौती है, 4 बजे डेली उठ के प्रार्थना करके देखो, आपका जीवन कैसे बदलना शुरू हो जाएगा। आप खुद हैरान हो जाएंगे, हो क्या रहे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। आज जितने भी ये सब झंझट बंझट से फंसे हुए दिख रहे हो ना, सबसे ऊपर चले जाएंगे। आज मैं बिहार से आया, पास्टर एबी भी बोल रहे थे, जब मैं अपनी गवाही बताया, हम 10 साल हो गए सुबह 4 बजे उठ के प्रेयर करते हैं। कभी कभी छूट जाता है, कोई शेड्यूल टाइट हो गया तो, नहीं तो मैं रह नहीं सकता सुबह 4 बजे उठे। 5 बजे उठना मुझे लगता है बहुत लेट हो गया आज में, 4 बजे उठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। 6 बजे इधर सेशन शुरू होना है, मैं 5 साढ़े 5 बजे इधर आ जाता हूँ और प्रेयर करके आता हूँ। फिर उठते कब होंगे तो आप सोच लो। संडे वाले दिन में 2 बजे का अलार्म लगाता हूँ प्रेयर में बैठने के लिए, फिर तो 4 पीछे रह गया। तब जाके हम यहां तक पहुंचे। कोई आप जब देख रहे हैं थोड़ा बहुत,
आपको लग रहा सब सोते रहो, ऐसे मस्ती करते रहो, मोबाइल देखते रहो, घूमते रहो, फिरते रहो, टाइम पास करते रहो, सब कुछ अच्छा हो जाए। हालेलुया। अब तो इस चर्च के अंदर बदलाहट आना है। पास्टर ए भी बोल रहे थे, उन्होंने 25 साल हो गए सुबह 4 बजे उठकर डेली प्रार्थना करते हैं। बोल रहे थे, मुझे सुन के अच्छा लगा। बोल रहे 25 साल का रिजल्ट है 4 बजे की प्रेयर करने का। 3000 चर्च बिहार में, सुन रहे, रिजल्ट दिखेगा। फिर पास्टर पोलियोंगिचो सुबह 4 बजे साउथ कोरिया में प्रेयर किया। 10 लाख लोगों का उद्धार हो गया साउथ कोरिया के अंदर। आज दुनिया की सबसे बड़ी चर्च है साउथ कोरिया के अंदर। जिसने भी ऐसे निर्णय लिए ना, तो रिजल्ट भी है। शेखर कल्याणपुर मुंबई में एक परमेश्वर का दास है। वो पास्टर कहते हैं, पिछले दिनों मुझसे मिले थे एक बहुत बड़ी मीटिंग में, अशोका होटल 5 स्टार होटल में एक मीटिंग थी, उसमें हमारी मुलाकात हुई। वो कह रहे थे सुबह 4 बजे हम प्रेयर करते हैं। करीब 30 साल से वो प्रेयर कर रहे हैं सुबह 4 बजे। बॉलीवुड के कितने सारे एक्टर उनकी चर्च में आ चुके हैं। जॉनी लीवर भी उनकी चर्च के द्वारा उद्धार पाया। मसीह में तो था वो पहले से, लेकिन अब इनके द्वारा उद्धार पाया। और हमारे जो मिस इंडिया रही है जो इंडिया की, उसका उद्धार हुआ। और बहुत सारे एक्टर्स, एक्टरनी और बड़े बड़े जो करोड़पतियों का उद्धार उनकी चर्च में हो गया। फिल्म इंडस्ट्री पे कब्जा कर लिया वो पास्टर ने। इतना सामर्थ्य से प्रभु इस्तेमाल कर रखे। उसने बोला सुबह 4 बजे की प्रेयर का मैंने रिजल्ट देखा है। और हम यहाँ सोए पड़े हैं, कुछ हो नहीं रहा है, तो सोते रहो तुम ऐसे। शैतान को पूरी रात काम करके जाता है, तुमसे उठा ही नहीं जाता। पास्टर ए भी तो वहां पर कह रहे थे, उठना है तो सच में जीवन में कुछ देखना है तो 3 बजे उठो या 4 बजे उठो या लास्ट 5 बजे उठो। उन्होंने लास्ट एक बात बोली, मैं तो कहता हूं अगर 5 बजे भी नहीं उठे तो मत ही उठो, सोते रहो, कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में ज्यादा। ऐसे पास्टर ए भी बोल रहे थे वहां पर, जीवन में ज्यादा कुछ नहीं देख पाओगे, सोते रहो, फिर तो 8-9 बजे उठ जाना अगर इतना आलस है तो। लेकिन रिजल्ट के जीवन में देखना है तो उठना है। प्रेयर, हालेलुया।